विधानसभा कोर कमेटी और प्रबंध समिति की हुई बैठक। बैठक में शामिल हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल। बेमेतरा के बिरनपुरा हत्या के आरोपियों को जेल से रिहाई। आगजनी मामले में बंद 15 को मिली जमानत। अकलतरा में मजदूरों ने केएसके पावर प्लांट का किया घेराव। केएसके पावर प्लांट के मेन गेट पर लगाया ताला। बेमेतरा में मनाई गई स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती। डीएवी पब्लिक स्कूल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। रायपुर में आदित्य नारायण ने फैन के साथ की बदतमीजी। माइक से मारा, फिर मोबाइल छीनकर फेंका। वीडियो वायरल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। चिरमिरी में आयोजित कोरबा स्तरीय विधानसभा कोर कमेटी और प्रबंध समिति की कमेटी ने बैठक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बैठक में मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही बैठक के बाद कार्यकर्ताओं के साथ दीवार लेखन कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार चल रही है। इस सरकार का लक्ष्य केवल और केवल विकास का है। आबकारी विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया था और जो जवाब आया 21 और 22 में जो राजस्व की प्राप्ति ऑनलाइन शराब की बिक्री में 52 करोड़ 27 लाख के राशि आई थी और उसके बाद में 22 और 23 की जब प्रश्न पूछा गया उसमें मात्र 24 लाख की प्राप्ति हुई राजस्व की। तो इतना जो अंतर है कि 21-22 में 52 करोड़ 27 लाख और उसके बाद में 22-23 में मात्र 24 लाख। तो आखिर ये अंतर की राशि कहां गई और इस अंतर की राशि किसके पास है? क्या इसमें बड़ा घोटाला हुआ, क्या और कुछ कारण है? ये अंतर की राशि की जांच होनी चाहिए कि वो राशि कहां गई। तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने प्रश्न किया कि इसकी जांच कराएंगे क्या, और जांच करा करके कि जो इसमें जो दोषी है फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो मुख्यमंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि जो अंतर की राशि है उसकी समुचित रूप से जांच की जाएगी और जांच के बाद भी यह पता लगेगा कि आखिर उसके लिए दोषी कौन है। आज बेमेतरा के बिरनपुर में बीते 8 अप्रैल को दो समुदायों के बीच झड़प में भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि 10 महीने पहले बिरनपुर हिंसा में हिंदू पक्ष के 15 युवा साथियों को हत्या के आरोप में बंदी बनाया गया था, जिनकी बेमेतरा सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका नामंजूर की थी, जिनको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई। जिसके बाद हिंदू आरोपियों का स्वागत पुराने बस स्टैंड हनुमान मंदिर के पास किया गया। इनके स्वागत में भाजपा के शीर्ष नेता के साथ साजा विधायक ईश्वर साहू और बेमेतरा विधायक दीपेश साहू मौजूद रहे। रिहाई इंसाफ की जीत हुई है, असत्य पे सत्य की जीत हुई है और ये तो होना ही था, क्योंकि ये राजनीतिक दबाव से मासूम बच्चों को ज़बरदस्ती फंसाया गया था। ये तो हमारी इंसानियत की जीत हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, सरकार के दबाव में ही गलत नीति से आरोपी बनाया गया था, मासूम बच्चों को आरोपी बनाया गया था, तो इसमें असत्य पे सत्य। अकलतरा स्थित केएसके पावर प्लांट में भू स्थापितों द्वारा बीते 2 दिनों से 13 सूत्रीय मांग को लेकर लगातार हड़ताल जारी है, जिसके चलते प्लांट के मुख्य गेट का आवागमन बंद हो गया है। वहीं प्लांट के अंदर लगातार ड्यूटी कर रहे मजदूरों की हालत खराब होती जा रही है। बाहर से आने वाले मजदूरों को अधिकारियों द्वारा लगातार ड्यूटी पर आने का दबाव बना रहा है। वहीं केएसके के अधिकारी विनोद गौतम का प्लांट की दीवार फांद कर पार करते हुए वीडियो वायरल हो गया है। बेमेतरा जिला के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वें जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष प्रार्थना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिसके बाद दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में बताया गया और वैदिक सभ्यता, संस्कार और नैतिकता की जानकारी दी गई। साथ ही वैदिक हवन यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन कार्यक्रम भी संपन्न हुए, जिसमें लगभग 700 बच्चों ने वैदिक हवन यज्ञ में हिस्सा लिया।
बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फैन का मोबाइल लेकर उसे फेंकते नजर आए हैं और बुरा बर्ताव करते दिख रहे हैं। दरअसल आदित्य नारायण एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में लाइव कंसर्ट में एक प्रोग्राम देने के लिए पहुंचे थे, जहां आदित्य नारायण को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसी बीच अचानक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर आदित्य नारायण भड़क गए और लाइव कॉन्सर्ट देख रहे फैन को मोबाइल छीनकर उसे भीड़ में फेंक दिया, जिसके बाद से आदित्य नारायण की हरकतें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंबिकापुर पहुंची, जिसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और कन्हैया कुमार ने मीडिया से बातचीत की। कन्हैया कुमार ने कहा कि मैनेजमेंट चल रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस खत्म हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री तो परिवारवाद की बात करते कभी नहीं थकते थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों को राज्यसभा सांसद मंत्री बनाया जा रहा है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो परिवारवादी थे और भाजपा में शामिल हुए तो समाजवादी हो गए। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से परसेप्शन मैनेजमेंट है कि कांग्रेस खत्म हो गई या कांग्रेस खत्म हुई। कांग्रेस के नेताओं को ले रहे हैं आप, बताइए, राज्यसभा दे रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। जिसको परिवारवादी कहते हुए मुंह नहीं थकता था प्रधानमंत्री का, उसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कराया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो परिवारवादी थे और वहां जाकर के समाजवादी हो गए हैं। ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रहा है। मैं कहता हूं कांग्रेस जो है वो इस देश की पार्टी है। देश के लोग जब इससे दूर हो जाते हैं तो ये थोड़ा कमजोर हो जाती है। देश के लोगों को जब अपना हक और अधिकार याद आता है, इसमें शामिल होते हैं, तो ये मजबूत हो जाती है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास, एक बात याद रखिएगा, किसी व्यक्ति का और किसी विचारधारा का इतिहास नहीं है। इस देश के आधुनिक इतिहास के साथ कांग्रेस का इतिहास कदम से कदम मिला के चलता है। मैं सिर्फ 2 पार्टियों ने पलटी किया है, 28 पार्टियां हैं। एक तो एक के खून में पलटी ही है, पलटी कुमार, वो बार बार पलटी करते रहते हैं। उनसे हमें और कोई उम्मीदें नहीं थी, पलटी की उम्मीद थी। और आरएलडी चौधरी चरण सिंह की भारत रत्न की घोषणा के बाद उन्होंने भी कुछ और निर्णय लिया है। तो 2 ही पार्टी गए हैं, 26 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस मजबूत है, मजबूत कांग्रेस, मजबूत इंडिया गठबंधन। कांग्रेस को कमजोर कराकर इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं हो सकता। और मैं ये भी कह दूं, कई अवसरवादी हमारे साथी और मित्र सहयोगी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उनको वॉशिंग मशीन दिखाई दे रहा है, कुछ आदर्श नहीं है, गलत आदर्श के वजह से वॉशिंग मशीन दिखाई दे रहा है उनको। और जब ऐसे लोग जाते हैं, हजारों युवा जो दरवाजे पर खटखटा रहे हैं, संगठन के दरवाजे पर, उनको मौका मिलता है। और यही दर्शाता है, ऐसे ही वक्त में, ऐसे ही माहौल में, जो असली कांग्रेसी, जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो पहचाने जाते हैं। तो मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है। ये लोग जो गए हैं, ये अवसरवादी हैं और इनको वॉशिंग मशीन की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ 2 पार्टी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंबिकापुर पहुंची। इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई, जहां मुंबई तक की यात्रा 6500 किलोमीटर तय की गई है। इस यात्रा को लेकर पूर्व डिप्टी टीएस सिंहदेव ने कहा कि देश की वर्तमान हालत और परिस्थितियों को देखते हुए इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की। इस बीच लोगों से मुलाकात करना, लोगों से बातचीत करना सहित उनकी समस्याओं को सुनना और लोगों को जागरूक करना इस यात्रा का उद्देश्य है। ये दुर्भाग्य रहता है कि आम लोग उस बात को महसूस नहीं करते कि जो हम देखते हैं कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में पूरी व्यवस्था को अपहृत कर लिया जाता है। यहाँ हमको दिखता है हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन देश में जिस तरह से फासिस्टवादी सोच के लोग प्रजातांत्रिक माध्यम से सत्ता में पहुँच गए हैं और जिस तरह से वो सारी व्यवस्थाओं को जकड़ ले रहे हैं, हमारे विचार से ही हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसे ही करना। प्रजातंत्र स्थापित ही इसीलिए किया गया था कि एक व्यक्ति की ना चले, एक सामंत की ना चले, एक तानाशाह की ना चले, लोगों की राय चलनी चाहिए। वो व्यवस्था जो संविधान के माध्यम से स्थापित स्वतंत्र प्रजातांत्रिक गणराज्य भारत में हुई थी, वो ध्वस्त होती जा रही। ये दुर्भाग्य रहता है कि
छत्तीसगढ़ के गौरेला बोरियर के पास बांधा मुंडा के पास प्रयागराज से दुर्ग जा रही स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ब्रेक से चिंगारी निकलने के बाद पिछले टायर में आग लगने से पूरी बस जलकर राख हो गई। वहीं हादसे के वक्त बस में करीब 70 यात्री सवार थे। साथ ही समय रहते सभी यात्रियों को बस से उतार लिया गया। जगदलपुर में 19 फरवरी से श्री बालाजी मंदिर के 23वां वार्षिक महोत्सव शुरू होगा, जहां 19 से 23 फरवरी के मध्य 5 दिवसीय महोत्सव पूरी भव्यता के साथ होगा। 19 फरवरी को पूजा के साथ वार्षिक उत्सव का शुभारंभ होगा। इस दौरान आंध्र प्रदेश से पधारे पंडितों के सानिध्य में वेद पारायण और कई चीजें संपन्न की जाएंगी। इसी के साथ विधि विधान से पूजा होगी। यज्ञशाला की आराधना संपन्न भी की जाएगी। सुब्बा राव, सचिव, बस्तर जिला आंध्र समाज। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 19 फरवरी से 23 फरवरी तक श्री बालाजी मंदिर का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है और इस 5 दिवसीय 23वें वार्षिक महोत्सव के तहत पहले दिन 19 फरवरी को विशाल शोभा यात्रा शहर में निकाला जाएगा, जो कि मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंचेगा और उसके दूसरे दिन 20 फरवरी को प्रातःकालीन सत्र में भगवान का महाअभिषेक किया जाएगा। 108 से अधिक रजत कलशों में भरे दिव्य द्रव्यों से भगवान का महाअभिषेक होगा। तत्पश्चात सायंकालीन सत्र में श्रीनिवास। जगदलपुर में एकलव्य आदर्श विद्यालय के छात्रों ने धर्मपुरा मार्ग को बंद कर चक्का जाम किया। बता दें, पूरा मामला एकलव्य आदर्श विद्यालय छिंदवाड़ा दरभा का है, जो फिलहाल धर्मपुरा में संचालित हो रहा है, जहां छात्रावास के छात्रों ने जगदलपुर पहुंचकर मार्ग को बाधित कर दिया। इस दौरान छात्र छात्रावास अधीक्षक और चपरासी को हटाने की मांग पर अड़े रहे। छात्रों की मांग है कि छात्रावास के मेस में समय पर नाश्ता और भोजन नहीं मिलता, साथ ही भोजन की गुणवत्ता भी खराब बताई गई है। मेरा नाम फूल सिंह नागय। हम एकलव्य स्कूल छिंदवाड़ा के हैं। तो हमारी स्कूल में ऐसे ऐसा खाना बनता है सर, हर दिन गीला खाना बनता है सर। गीला खाना खा के पेट दस्त हो जाता है सर। इसके वजह हम घर जाते हैं सर, घर में ठीक होके आते हैं सर, फिर यहाँ ठीक रह के फिर यही खाना खाते हैं सर, तो फिर से दस्त हो जाता है सर। तो इसके कारण हमारा पढ़ाई भी बहुत ही बर्बाद हो जाता है सर। और हर बार ऐसा खाना देने की वजह हमको हम हर बार भी ऐसा खाना कैसे खाएंगे सर। और दाल भी ऐसा जला देते हैं सर। हर बार शिकायत कर चुके हैं सर, बहुत बार शिकायत कर चुके हैं सर प्रिंसिपल सर से, लेकिन प्रिंसिपल सर को शिकायत करने से बता दूंगा बोलते हैं, पर उनको बताते हैं कैसे कि सर, लेकिन वे जैसा का वैसा ही दिया जाता है सर सब चीज़। और वहाँ मीनू चार्ट लगाया हुआ है सर, फिर भी वो मीनू चार्ट का पालन ही नहीं करते हैं सर। उतना चीज़ मिसमैनेजमेंट इसका मुख्य कारण है। संसाधनों की कमी नहीं है हमारे विभाग में, ना हमारे मैनेजमेंट इनके स्तर पर, संस्था स्तर पर अधीक्षक की त्रुटियां हैं। जो बच्चे शिकायत अधीक्षक से कर रहे हैं उसको रिजॉल्व करना छोड़ के उनको नाराज़गी व्यक्त करना अच्छी बात नहीं है। स्वाभाविक है कि अभी तुरंत जांच करवा के अधीक्षक पर तो पहला कार्रवाई करेंगे, साथ में वो प्यून जो बच्चों को खाने में दिक्कत उत्पन्न कर रहे हैं सारे अभी चेंज हो जाएंगे। शाम तक सारे नए प्यून वहाँ आएंगे और बच्चों के खाने की व्यवस्था दुरुस्त होगी, प्लस जो इनको मिलना चाहिए वो सारे सामग्री मिलेंगे। इससे पूर्व यदि ये बच्चे मुझे एक बार फ़ोन भी कर दिए होते तो शायद ये व्यवस्था यहाँ नहीं दिखने मिलती, मैं पहले ही रिजॉल्व कर देता। खाना गिल्ला बनाते हैं, सब्जी भी कच्चा रहता है और दाल को भी जलाते, फ्राई नहीं करते हैं और बहुत बार बोल चुके हैं इसके लिए। तो प्रिंसिपल सर को भी बताए थे, मैं बता दूंगा, उन लोग को बोले, उन लोग कभी बताते नहीं है सर। असेंबली भी लेट होता है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का युवा प्रभाग जिला अध्यक्ष लखेश्वर कश्यप को नियुक्त किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि हमें विश्वास है आदिवासी समाज के उत्थान में युवा शक्ति को भागीदार बनाकर संगठन के उद्देश्य के लक्ष्य प्राप्ति में युवा सदैव तत्पर रहेंगे। जब हमारा जो जिला संगठन का गठन किया गया था उस समय में जिला संगठन, महिला प्रभाग, युवा प्रभाग का गठन हम लोगों ने किया था। उसमें युवा प्रभाग अध्यक्ष रवि कश्यप को बनाए थे। उनकी तबीयत जो है खराब होने के कारण संगठन को समय दे नहीं पा रहे थे, इसलिए नया जो अभी आज हम लोगों ने नया युवा प्रभाग का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए यहाँ हम लोग उपस्थित हुए। आज ये हमारे जो क्या नाम है लखेश्वर कश्यप जो युवा है, जो ये पहले जो है प्रकाश ठाकुर के ग्रुप में रहकर काम कर रहे थे,
कि प्रकाश ठाकुर के काम से, उसके क्रियाकलापों से रुष्ट होकर, उसके भ्रष्टाचार से परेशान होकर जो है ये हमारे 42-30 संगठन से जुड़ गए हैं। और आशा है कि ये जो है अभी जो आने वाला जो आदिवासी समाज के लिए जो युवा है, देखिए छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला बस्तर पंजीयन क्रमांक 42 8/4/2013 को गठन हुआ है। ये 42 जनजाति जो छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं, उन सभी जनजातियों का मुख्य यही एक संगठन है। इस संगठन के अंदर हमारे बस्तर में निवासरत मुख्य 8 जनजाति समाज और उप 4 जनजाति समाज के परिवार व सदस्य सभी इस संगठन से जुड़े हुए हैं। आज हमने सबके सर्वसम्मति से लकेश्वर कश्यप जो युवा और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सदैव सक्रिय रहे हैं, पंचायत से लेकर अन्य सामाजिक गतिविधियों में तत्परता रही है, इनके कार्य क्षमता और दक्षता को ध्यान में रखते हुए सभी के सहमति पर उन्हें युवा प्रभाग का जिला अध्यक्ष सौंपा गया है। और हमें उम्मीद है कि जो बस्तर में पूरे संभाग के अंदर आदिवासी समाज में हो। मेरा नाम है लकेश्वर कश्यप, बस्तर से हूँ। आज बहुत गर्व खुशी की बात है कि इस उम्र में जिला अध्यक्ष पद दिया गया है किशोर व्यवस्था में। तो आज जो दादा लोग मेरे को जिस उद्देश्य से दिए हैं, यहाँ आए दिन देखिए हमारे आदिवासी भाई बंधु को कन्वर्ट किया जा रहा है क्रिश्चियन में, और आए दिन जमीन दलाली बढ़ते जा रहा है बस्तर में। हमारे पास जमीन खिसकते जा रहा है और आए दिन हमारे बेरोजगार भाई लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं दरवाजे। तो ये सब के लिए लड़ेंगे हम लोग और दादा लोग को निराश नहीं करूंगा, इतना कह के मेरा नाम है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।